पहले तो भाजपा सरकार ने कांग्रेस की योजनाओं की समीक्षा की। अब आधा कार्यकाल बीत गया, उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके अपनी सरकार की समीक्षा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद आने का कोई तात्पर्य नहीं है। मनभेद मतभेद इतने भरपूर हो चुके हैं, अपने ही वरिष्ठ विधायकों ने ताल ठोक दी सरकार के खिलाफ। तो ऐसी अवस्था में या तो ठंडे छींटे देने आए या फिर रुष्ट कार्यप्रणाली के प्रति आक्रोश व्यक्त करने आए। और मुझे लगता है कि आगामी समय में अब तो जनता समीक्षा करेगी और 2018 में कांग्रेस को स्थापित करके उनका अनुभव पूरे देश का अनुभव है, उसका हमें लाभ मिलेगा, पार्टी को भी लाभ मिलेगा। और चूंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं तो उनके अनुभवों का, और जब एक जगह मंत्रियों को एक जगह साथ रुकने का मौका नहीं मिलता है तो भाग्यवश साथ मिलने का हो गया, तो हम भी रात को एक रात साथ रुकेंगे तो सब अपने चर्चाएं परिचर्चाएं करेंगे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और 2 साल बाद क्या साबित करना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्लास लेकर के? आप देखिए पूरे 2 साल में सरकार कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला पाई, कोई नए काम नहीं कर पाई। कांग्रेस के जितने काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किए थे, कांग्रेस की सरकार ने उनको पूरा करके वो श्रेय लेना चाहते हैं हर चीज़ में। तो इस तरीके से 2 साल बाद ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपस में इनका समन्वय खत्म हो चुका, या फिर मुख्यमंत्री पूरी तरह फेल हो चुके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनकी क्लास लेनी पड़ रही है? हर दौरे का फायदा पार्टी को मिलता है और मंत्रिपरिषद के साथ में उनकी मीट टुगेदर जो है उससे राजस्थान सरकार के मंत्री अपने अपने विभाग की समीक्षा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ के करेंगे और निश्चित रूप से उसके अंदर जो कहीं पर सुधार की भी आवश्यकता होगी उसका सुधार भी होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो मंत्रिमंडल काम कर रहा है, मैं समझता हूँ आज किसी भी प्रकार की कोई कमी हमको यहाँ पर नजर नहीं आती। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी जब समीक्षा करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका निश्चित रूप से फायदा पार्टी को होगा। हर सवाल अमित शाह की समीक्षा पर टिका है। इस बीच में अरुण ओझा जी बीकानेर से और मोहनलाल जी आबू रोड से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहनलाल जी आपके पास आ रहे हैं, नमस्कार। सुनी जी नमस्ते। जी सर बताएं क्या लगता है आपको? हाँ सुनी जी, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था जी कि सर जी एक्चुअली मैडम ने, वसुंधरा जी ने रिसर्जेंट राजस्थान, जनधन योजना, भामाशाह योजना, योग डे, इतनी कसरत कर ली और इतनी तमाम कसरतों के बावजूद भी एक मजदूर जो गेती फावड़ा लेके सुबह मजदूरी पे जाता है, वहां से लेके व्यापारी तक, किसी को भी आप, सुनी जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके संवाददाता हर क्षेत्र में है, तो किसी को भी पूछ के बता दो कि आपकी परचेजिंग पावर अभी कितनी है। जनता की परचेजिंग पावर इतनी वीक कैसे होगी? मतलब ये तो जनता नहीं देखती। कुल मिलाकर सरकार के कामकाज पर अगर उंगली उठती है तो फिर जवाब सरकार से ही लेना पड़ता है। ओझा साहब नमस्कार। अश्विन जी। जी सर नमस्कार। सर सभी मेहमानों को नमस्कार करता हूँ। जी सर। सर साथ में मेरे को ये रमेश जी मीणा को कुछ कहना है। बताएं सर क्या कहना चाह रहे हैं? रमेश जी थोड़ा मेरी बात को गौर से सुने और जो मैं आपको कह रहा हूँ उसका जवाब भी दें। ऐसा है रमेश जी, आपकी पार्टी का मेरे को लगता है स्वास्थ्य खराब चल रहा है। भाजपा की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पार्टी का थोड़ा ध्यान रखो। उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब चल रहा है और साथ में राजस्थान में तो सफाया हुआ है आपकी पार्टी का, तो इसलिए आपका ये जो है। चलिए रमेश जी आपकी राह पर बीजेपी है, जैसा कि बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में मैंने कहा, फिर उस बात की बात हुई कि रिमोट हमेशा केंद्र से चलता है। पहले कांग्रेस का कल्चर था और उसी कल्चर पर आज बीजेपी। आपको लगता है कि ये केंद्र का कल्चर, सेंटर जो कल्चर है, ये कहीं ना कहीं अब बीजेपी को डैमेज करना है या फिर बीजेपी में जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए शुरू हुआ है? पहले तो उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा अपनी सोचो, तो हम दूसरी बार विधायक बने, हम उन 24 आदमियों से हैं, उनको बताना चाहता हूं। और रही बात, अगर कोई पार्टी ने कमी की जब भी तो 24 आए हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहते हैं कि भाई आगाह कर रहे हैं अभी से कि काम अच्छा करें, जनता की भलाई के लिए काम करें, इस प्रदेश को लूटने का प्रयास नहीं करें। जिस प्रकार अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पधारे हैं, तो उनका एक निश्चित तौर पे प्लानिंग के तौर पे ये मीटिंग ली जा रही है और इसके परिणाम जनता को देखने को मिलेंगे। और प्लानिंग ये है कि पहले 2 साल पहले हमारी मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल नहीं पाती थी और बहुत सारे प्रयास किए, प्रयास करने के बाद में, अरे मेरी बात सुन लीजिए पहले। और ये सिस्टम माननीय हमारे महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने सिस्टम को बिठाया। अब इनका गठजोड़ बैठ गए हैं, तो अब सिस्टम ये होगा कि अडानी, अंबानी और बड़े उद्योगपति आएंगे और चाहे बिजली के क्षेत्र की बात करें, चाहे आपके औद्योगिक क्षेत्र की बात करें,
इनमें सब में लूटा जाएगा इस सरकार के राजस्थान माध्यम का से। विकास और मनीष मंत्रियों जी, को मनीष जी, इसी बात को आगे लेके आ रहा हूँ। दिया जाएगा, क्या ये निकाल नजरिया दिया दिखता है जाएगा। मलमास क्योंकि के बाद आज कैबिनेट में विस्तार की बात यहाँ पर मैक्सिमम निकल कर आ रही है, इस पोजीशन में है कि संगठनात्मक उनकी नियुक्तियां होगी, चलती अशोक नहीं है। परनामी को नहीं, दोबारा आज आप बात कर पार्टी के लीजिए, अंदर मौका मिला है। एनर्जी क्या सेक्रेटरी अमित शाह का दौरा ये तय करेगा कि आने वाले उसमें फेरबदल में राजावत जी कौन होगा और कौन आउट होगा, वो कर कहीं नहीं पार्टी पाते को हैं। स्थानीय आज स्तर पर DDC डैमेज सुन ना हो, नहीं रहा है। पहले से कोई रिपोर्ट सा कार्ड का विभाग बहाना चले बने। जाओ, रमेश जी लौट रहा हूँ आप आपके बोरिंग की पास। बात कर लें, रमेश जी कौन से विभाग की बात मेरे कर ख्याल लें? से मैंने आप वाला सवाल रखा है यहाँ पर। तो मनीष जी पहले आप हमारी बेबाक बात को जवाब दे सुन लें पाएंगे आप। जी। इस बात को काटे नहीं कि जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान में बना है कि किस बात की समीक्षा कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए समीक्षा हो ही नहीं रही और है ना। वहां उन पे संवाद है। भारत सरकार में जो सरकार है वहां रमेश समझ जी नहीं पा क्या रही। आपको भी लगता है, मैं आप भी जवाब JTV दीजिएगा। के खिलाफ कितने आरोप लग रहे हैं, रमेश मीणा उनका जी, आरोप नहीं दे पा रहे। आपके तो रमेश मीणा बात जी, माननीय करते प्रधानमंत्री करते जी ने ये परेशान हो कहा गए। था इतने कि नेको आरोपी खाऊंगा हैं। न खाने दूंगा, 56 इंच का सीना है पाकिस्तान में क्या मेरे हुआ? ख्याल से इन्होंने आज अपना इस दिखाया सरप्राइज डिबेट में 8 मार्च उस को सवाल अपना का कोई वो तुक बताना नहीं है। चाहते थे। रमेश अब मीणा आप जी, ये बोल नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री बिल्कुल को बोलना नहीं। चाहिए। जो रिलेवेंट बात है और वो यहाँ मैं लेके पर आ रहा हूँ। मनीष जी आप जो बताइए मैं प्लीज। कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मेरी बात को सुन ले कि मैं सुन रहा हूं सर आपको। ये जो रिजल्टेंट जो आज समीक्षा की बात हो रही है, हाँ। इन 2 सालों में समीक्षा ये हो कुछ ही नहीं नहीं कर पाए। रही है, आगे संवाद मैं उसी हो को रहा जानना है। चाह रहा हूँ, क्या कैबिनेट इस विस्तार पर प्रदेश इसका को फर्क लूटने पड़ेगा? का प्रयास कर रहे संवाद हैं। हो जी। रहा है और कुछ देखिए, नहीं। ये बात कैबिनेट मान- विस्तार होने देखिए, वाला बात- है, संगठनात्मक बदलाव होंगे, हाँ, तो सब संसदीय सिस्टम से सचिव होंगे। नियुक्तियां होंगी, जो वो माल अमित देगा शाह तय उसी की करेंगे। नियुक्ति होगी इस ये बात सरकार देखिए, में। निश्चित तय हो रूप गया से है, ये मान परिपाटी लीजिए। कांग्रेस में हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल तय हो गया है। देखिए बोलने आज से दीजिए, कौन सबको से बोलने दीजिए। ट्रांसफर पॉलिसी की आपको बात कर ले। चुपचाप आज से बता के कौन गए सी हैं कि चीज़ ये हो रहा है। बात दीजिए, मैं करना आऊंगा आपके इस पास काम में लौटूंगा। कौन सा काम हो रहा है फिर आपसे सरकार जानूंगा, इसी सवाल पर आपकी भी राय जानूंगा। देखिए ऐसा है, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष को मीटिंग ले रहे हैं यहाँ करके और मंत्रियों से बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका फॉलो आउट निकलना चाहिए। हर एक की मतलब पार्टी की भी अपेक्षा यही है और जनता की अपेक्षा भी यही है कि यदि वो आ रहे हैं यहाँ पे और लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई निर्णय या नतीजा तो निकलना ही चाहिए। और जो हम एक प्रस्तावित या भविष्य में जो भी एक फेरबदल होना है मंत्रिमंडल में, उस पर निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए इसका असर क्या होगा? एक तो ये सवाल होता है कि स्थानीय स्तर पर इसके आरोप ना लगे, अमित शाह ऊपर से आए और सब तय कर गए कि कौन बाहर होगा और इस बार किसे अंदर आना चाहिए। एक सवाल तो ये है, या फिर दूसरी बड़ी बात है कि पहले जो नाराजगियां हुई उसके बाद इस बार अमित शाह या फिर केंद्रीय स्तर पर दखल होगा कि नहीं, बदलाव यही होना चाहिए। देखिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे बीजेपी हो, केंद्र के दखल के बिना इनके यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। इसको बात मान करके चलिए, 50% का ठीक है सिस्टम हो नहीं? जाएगा। अब जहाँ पर अब जब वो आकर के देख रहे हैं, खुद आकर के इवेल्युएट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब सीएम जाएंगी वहां पर कि मैं इन लोगों को बदलना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है उनको एक आसानी भी रहेगी। क्योंकि उनको ये कन्विंस करने में दिक्कत नहीं आएगी किसकी परफॉर्मेंस खराब है या किसकी अच्छी है। अंपायर बन जाएंगे अमित एक शाह। अपने आप में एक अंपायर भी बन जाएंगे। एक इजी हो जाएगा वो प्रोसेस। और कहीं ना कहीं जो नाराजगी मान लीजिए सीएम को झेलनी पड़ती है उनको हटाने में, किसी मंत्री को बदलने में, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक डिटरेंट का काम करेगा कि देखिए ऊपर के लोगों ने भी आपके रामअवतार जी आप बने evaluation रहिए। देखा है। अलका जी, क्या इस बात की सहमति है कि इस बार अंपायर की भूमिका में अमित शाह है? नहीं, अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं और निश्चित रूप से वो बीजेपी में बहुत बड़ा कद है उनका। और ये जो अभी हमारी मीटिंग हो रही है, ये सिर्फ संवाद है। और मनीष जी की इस बात से मैं पूरी तरह से संवाद की सहमत। जरूरत क्यों पड़ी? सवाल इसी बात का है ना, डिबेट इसी बात मैं वही बताना चाह रही हूँ कि हमको बहुत बड़ा मैंडेट अब की बार मिला है, तो हमारी जिम्मेदारी भी जनता के प्रति और हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति काफी ज्यादा हो गई है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हर बीजेपी जो लेड स्टेट्स है वहां जा रहे हैं। लेकिन रमेश जी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो उनके सफाई देना चाहूंगी। ये बता रहे हैं हमारे रिसर्जेंट राजस्थान के लिए। आप सुनिए तो सही, ये रिसर्जेंट राजस्थान की बात कर रहे हैं। इनके टाइम पे एनआरआई सम्मेलन हुआ था और मंत्री वहां पहुंच गए थे। एनआरआईज ने बोल दिया था कि एनआरआईज ने बोल दिया था आप इसमें कितना निवेश आएगा वो देखिएगा। निवेश 1 रुपए का नहीं आने वाला है। जो एनआरआईज थे उन्होंने कह दिया था कि हम आपके भाषण सुनने नहीं आए। आपकी जो पर्यटन सचिव थी वो प्रेजेंटेशन की सीडी लेके पहुंच गई थी। इस तरह की गवर्नेंस आपके समय पर 1 साल पहले दूसरा शिक्षा विभाग का कहने, शिक्षा विभाग में जितना काम इस सरकार के समय हुआ है अभी तक नहीं हुआ। जितने प्रमोशन मेरे ख्याल से ये आरोप चलते रहेंगे। रामअवतार जी अलवर से आप नमस्कार। देखिएगा, समय बताएगा कि कितने निवेश रामअवतार जी सुन पा रहे हैं मुझे? 1 साल पहले जी रामअवतार जी, मुख्यमंत्री जी ने
क्या सवाल है सर आपका और किससे सवाल है? मेरा सवाल ये है, अलका जी से पूछना है। अलका जी से। अलका जी, रामअवतार जी अलवर से हैं, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, सभी लोग बताएं। हेलो, हाँ सर जी, मेरा ये सवाल है कि ये कह रहे थे अच्छा दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले, तो अच्छे दिन तो ये एमएलए और एमपी इनके आए हैं, जो सरकार वालों के मंत्री इनके, जो एक एक ट्रांसफर के भी 1-1 लाख रुपए इन्होंने यहाँ से लिए हैं, एरिया से, एक टीचर से भी। तबादलों में पैसे भी लिए जाते हैं और फिर सुशासन की बात होती है, और बीजेपी की नीति है कि वो सुशासन की बात करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक है, तुरंत लौटेंगे और जानना चाहेंगे जो सवाल था, क्या बीजेपी की नीति पर ही आज मंत्री चल रहे हैं? जवाब के साथ चर्चा को आखिरी दौर में बढ़ाएंगे। देखते रहिए बिग फाइट जारी। सरकार के अच्छे कामों को और अच्छी गति मिलेगी और जनता के काम होंगे, और जो हमारी वसुंधरा जी सरकार है और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं, और भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अमित शाह जी हैं, उनके मीटिंग लेने से जनता के और कामों को गति मिलेगी। राजस्थान के जो मंत्रिमंडल है, मंत्री लोग हैं, उन पे बहुत असर पड़ेगा, उनके कामों में स्पीड आएंगी, स्फूर्ति आएंगी, और राजस्थान की जनता है उनको भी कुछ उनका काम देखने मिलेगा। जो आशाएं लगा के बैठे हैं लोग, 1.5 साल में जो काम नहीं हो पाए है या जो काम रुके हुए हैं, तो आशा करते हैं हम कि अमित शाह जी आए तो उसके बाद उस कामों के अंदर बढ़ावा आएगा।